कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मार्च से 29 मार्च तक का सप्ताह, और ये जो काल सर्प दोष प्रभावी है 2-8 के एक्सिस में, ये कैसे आपको इफेक्ट देगा, आइए जान लेते हैं। तो कर्क राशि वालों, पहले तो चंद्रमा इस सप्ताह की शुरुआत में गुरु के साथ 12वें भाव में जो दिखाता है घर में महिलाओं के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत। दूसरा ये भी देखने को मिल सकता है कि घर में किसी ना किसी व्यक्ति पे अस्पताल का कोई ना कोई खर्चा देखने को मिल सकता है। कोई जो बाहर का ट्रेवल करने की या यात्रा करने की सोच रहे थे, उन्हें यात्रा करने का मौका मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपनी ही राशि में फिर से अंत में आ जाएंगे, और ये जो देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपके लगन में जब आएंगे तो आपको मानसिक रूप से थोड़ा उथल पुथल में रखेंगे। कहीं ना कहीं मूड स्विंग और इमोशंस आपको ज्यादा आते हुए दिखेंगे। सप्ताह के शुरुआत में अपनी उच्च राशि में लाभ भाव में है, यानी शुरू के 2 दिन आपको कहीं ना कहीं इनकम में लाभ देते हुए, गेन बढ़ते हुए आपकी लाइफ में दिखेगा। अब उसके आगे की बात करें तो आपके हेल्थ, अब हेल्थ का जहां तक बात है, मैंने आपको बताया आपसे ज्यादा आपके परिवार में किसी को हेल्थ के इश्यू दे सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी हो, आपका धन खर्च हो, और आप जो है थोड़ा सा इमोशनली टर्बुलेंस के अंदर या इमोशनल कॉम्बिनेशन में थोड़ा परेशानी देखने को मिले। शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होता हुआ, कहीं ना कहीं कोई विषैला, कोई जीव छोटा मोटा आपको काट ले, उससे कोई इन्फेक्शन होता हुआ और उसकी वजह से आपको दवाइयां लेनी पड़े, ऐसा भी इस सप्ताह आपको होते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको अस्पताल या डॉक्टर के दर्शन करवा ही सकता है, ध्यान रखिएगा। मैरिड लोग जो हैं, उनकी कुंडली के हिसाब से शुक्र की स्थितियां नो डाउट सप्ताह में 26 तारीख तक, जब तक शुक्र स्थान परिवर्तन नहीं करते, 3 दिन सुखमय, लेकिन उसके बाद के जो 3 दिन है वो कहीं ना कहीं आपस के अंदर खटपट और आपस में एक खिंचाव पति पत्नी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ऑफिस में, कार्यालय में कहीं ना कहीं किसी से आपका लगाव बढ़ सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिड लोग जो हैं वो लगाव ना बढ़ाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो इन चीजों में ध्यान दे सकते हैं। जो महिलाएं इस राशि की हैं, उन्हें अपने कैरियर में कहीं ना कहीं अच्छा बदलाव या अच्छे चेंजेस आते हुए दिखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें ध्यान रखना होगा। जॉब और कैरियर की बात करें तो देखिए, जॉब वाली कॉम्बिनेशन जो है वो ये दिखाती है कि आपको जॉब में अगर आप हैं तो कोई ना कोई यात्रा आपको करनी पड़ेगी अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए। कैरियर वाइज आपको हो सकता है विदेश जाने की सोच रहे हो तो आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए, ऐसी कोई सूचना मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में उसमें कोई ना कोई रुकावट भी आपको आते हुए दिखेगी कि आप जा नहीं पाए सारी चीजें फाइनल होने के बाद भी। ये सप्ताह ऐसा रहने वाला है जहां जॉब और कैरियर में आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको सेटअप करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि इसी में ही आपको अच्छी खासी प्रोग्रेस आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। फाइनेंस की बात करूं तो मैंने बताया इस सप्ताह खर्च बढ़ता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में दिक्कतें आए उसकी वजह से, तो पैसे को थोड़ा बचा के चलिए। नया कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं, 26 तारीख के बाद में करिए। अभी शुरुआत के समय में और इस सप्ताह के मध्य में इतना ध्यान रखिएगा कि मंदिर जाइए, या जिस भी धर्म को आप मानने वाले हैं तो उसके लिए आप कोई दान दक्षिणा करिए, चैरिटी करिए, आपको लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम हो गए, उन्हें तो मैं परेशान नहीं करना चाहता, वो अपना आराम से एंजॉय करें, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की वजह से वो ढंग से पढ़ाई ना कर पाए, ऐसा देखने को मिलता है। या मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़े परेशान हो, थोड़ा सा अंदर ही अंदर परेशानी से जूझ रहे हो, तो उन्हें किसी ना किसी हीलर के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जहां उसे सुकून मिले, जहां जाके उन्हें हीलिंग मिले और वो अपने आगे का रास्ता ढंग से देख पाए, क्योंकि यही वो चीज है जो उन्हें गाइड करेगा। अब रेमेडीज की जहां बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए सप्ताह सबसे पहली रेमेडी तो बच के रहिए किसी भी ऐसे पॉइजनस जानवर से जिसके काटने से जहर फैल सकता है। तो ऐसी किसी जगह पे मत जाइए जैसे वीरान जगह, खाली जगह जहां जानवर घूमते रहते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन, खाना खाते समय थोड़ा कंट्रोल रखिए ताकि फूड पॉइजनिंग होने की सिचुएशन ना बने। तीसरा ध्यान ये रखना है रेमेडी वाइज कि मंदिर जाना है, मंदिर में जो है दान दक्षिणा करके आनी है, चैरिटी करके आनी है, ताकि भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और चौथी रेमेडी, सोच के बोलिए, समझ के बोलिए, अपने प्लान किसी से डिस्कस मत करिए, अपनी योजनाएं किसी से डिस्कस मत करिए, और डॉग्स को मीठी रोटी खिलाइए, इतना अच्छा लाभ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद।